नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। यूजुअली जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम उस गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी कोर को तैयार करें। कोर इन द सेंस कि उन बेसिक्स के ऊपर वर्क करें जिससे हम उस सर्विसेज को क्लियर कर सकें। अब जब हम बात करते हैं यूपीएससी की या किसी भी स्टेट सर्विसेज की, इसके लिए ये कोर है एनसीईआरटी बुक्स। और आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको हर कोई ये कहेगा कि आपने 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि ये 40 से ज्यादा बुक्स हैं और इन्हें पढ़ने के लिए आपको 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब आप यहां पर क्या करते हैं कि आप क्लास वाइज इन बुक्स को पढ़ते हैं और इसमें बेसिक प्रॉब्लम यह आती है कि एक क्लास के टॉपिक को दूसरी क्लास से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब तक आप दूसरी बारी उस टॉपिक को पढ़ते हैं आपकी दिमाग से वो इंफॉर्मेशन निकल जाती है। अब यहां पर आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है। एक ये कि आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लें, दूसरा ये कि आप सेल्फ स्टडी में अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए या आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं उसे इफेक्टिवली पढ़ें। तो यहां मैं इस वीडियो में आपसे उसी बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको दोनों सॉल्यूशन दूंगा। अगर हम बात करते हैं कि कैसे एनसीईआरटी बुक को कवर करना है, तो इसके लिए आपके लिए हम कोर्स लेके आए हैं, दैट इज डिकोडिंग एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी। इसमें 150 लाइव आवर्स की क्लास रहेंगी, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी। ऑलमोस्ट 96-97 डेज में ये आपके पूरे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे यहां पे। अब यहां आपके लिए बेनिफिट क्या रहेंगे? देखिए, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को जब हम कवर कर रहे हैं तो इसमें हम आपको दे रहे हैं कि कैसे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में समझाया जाएगा, प्लस न्यूज़पेपर को कैसे इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं, कैसे उन इंपॉर्टेंट न्यूज को छांट सकते हैं, उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे तो यहां पर वीकली बेसिस पे आपके 50 ऑड क्वेश्चंस होंगे जो एक वीक में आपको पढ़ाया गया है, उसको आप यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट रहे तो आप अपने टीचर से उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं तो वहां पर भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इन जनरल ये काफी अच्छा कोर्स है जहां पर महज 3.5 महीने में आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करवाया जाएगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 महीने। अब ये तो बात हुई कोर्स की। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनसीईआरटीज को खुद से पढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है? देखिए, आप अमूमन क्या करते हैं, जैसे 6वीं क्लास की एनसीईआरटीज उठाई, अब इसमें अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके बारे में बात करता है पहला चैप्टर। आप इसे रीड करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे एंड टुवर्ड्स द डाउन आप पूरे इस बुक को पढ़ लेंगे। अब यहां जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट बुक उठाएंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर भी नेचुरल वेजिटेशन की बात हुई है और आप इस यहां पर देखिए, यहां पर भी नेचुरल वेजिटेशन की बात हुई है। अब इन दोनों टॉपिक को जब आप अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते पिछली बारी जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली साफ हो चुकी है। साफ इन द सेंस कि आपको ज्यादा कुछ याद नहीं होगा और इन टॉपिक्स को आप आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम यह आती है कि इफेक्टिवली उस टॉपिक को आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप आगे भी देखें तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे यहां पर फिर से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, वेजिटेशन के बारे में बात की गई है 8th क्लास में। देन अगेन आप यहां पर देखिए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में 9वीं क्लास में भी बात की गई है। देन नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी वाइल्ड रिसोर्सेज और फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है 10th क्लास में। लास्ट अगर हम बात करें यहां पर अगेन बायोडाइवर्सिटी एंड इसके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया। तो इन जनरल हर क्लास में सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है, बट हम करते क्या हैं? एक्चुअल में हम क्या करते हैं, क्लास वाइज इसे पढ़ते हैं और प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि क्लास वाइज में वो कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाते। तो वो कनेक्टिविटी जब मिसिंग होती है ना, तो एक टॉपिक के ऊपर आपको होलिस्टिक नॉलेज नहीं मिल पाती है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। सेम अगर यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं तो कई ऐसे और भी टॉपिक है, जैसे इंडिया एंड लोकेशन, इसकी बात करूं तो 9th क्लास में सेम टॉपिक है। अगर आप देखना चाहें तो 9th क्लास की एनसीईआरटी साइज एंड लोकेशन के बारे में यहां पर भी बात हुई है। ड्रेनेज यहां पर बात हुई है। सेम टॉपिक अगर हम देखते हैं तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में यहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है। तो 2 क्लासेस हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों में सेम टॉपिक है और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तभी आप जब अपने आप पढ़ते हैं तो आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही रहती है कि आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। अब अगेन अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, जब आप खुद से पढ़ रहे होंगे
तो आपको दोनों चैप्टर अपने आप पढ़ने पड़ेंगे। जब आप दोनों चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें काफी सिमिलैरिटी रहेंगी, ऑल्दो आपने एक साथ पढ़े, बट स्टिल वो आप टाइम को रिड्यूस करेंगे भी तो तब भी 5 महीने आपके यहां पर वेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज मिनिमम से मिनिमम भी आप अपनी जो टाइम की वेस्टेज है उसको कम करेंगे, तब भी ये टाइम उतना ही लगेगा, बिकॉज यहां पर आपको दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। हम अपनी बुक्स में, मतलब जो आपको नोट्स देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उनमें सेम जो टॉपिक हैं, जितनी उसकी वास्ट कवरेज है उसको इंश्योर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहां पर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहे इंफॉर्मेशन की उसे कवर कर सके। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं हमारे शेड्यूल के साथ। देखिए यहां पर आप इस शेड्यूल को देखिए, ओरिजिन के बारे में बात किया गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात किया गया, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो इन जनरल ये ज्योग्राफी के 10 लेक्चर हैं। इन 10 लेक्चर यानी कि 20 घंटे में हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाए। और इसको इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया है, जैसे आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को देखते हैं, उसमें चैप्टर 2 एंड 8 सेम इस चीज से डील कर रहा है, ओरिजिन एंड अर्थ के एवोल्यूशन से, तो हमने उन्हें एक ही जगह रखा है। सेम क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1, 2 एंड 3, वहां पर भी सेम इंफॉर्मेशन है, तो हमने उसे क्लब कर दिया है। तो 5 चैप्टर एक ही जगह पर कवर हो रहे हैं, और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है हमने उसे हटा दिया। तो ये कुछ इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास में भी इस चीज को इंश्योर किया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। अब इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वास्ट कवरेज आपकी +2 की इस बुक में है, बट स्टिल छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है आपको छोटी क्लासेस में भी देखने को मिलती है। जैसे आप 9th क्लास की बुक देखेंगे तो यहां पर भी पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। ये देखिए चैप्टर 6 टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। तो आपको यह समझना होगा कि 9th क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको 11th क्लास या 12th क्लास की वो जो एनसीईआरटी है उसके साथ सप्लीमेंट करना है। अब जब आप सप्लीमेंट करेंगे तो आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, बट जब आप हायर क्लास की तरफ जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। तो आपको जब भी कोई भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि भैया आप इंडेक्सेस को एक साथ लेके चलें। आप इंडेक्स एक साथ लेके चलेंगे तो आपको इजीली ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एक टॉपिक को अलग अलग बुक से, अलग अलग सोर्सेज से कवर कर रहे हैं, सो दैट आप एक अपना प्लान और चार्ट क्रिएट कर सके। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जो आप 5 महीने में कवर करोगे उसमें होलिस्टिक कवरेज रहेगी, बट स्टिल बात वही है, आपका 1 से 1.5 महीना वेस्ट हो सकता है यहां पे। बट अपने आप जब आप तैयारी करेंगे तो आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि आप अपने नोट्स बनाएं। अब नोट्स में किस तरह की प्रॉब्लम रहेगी? जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम यह रहेगी कि आप बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये क्यों आती है? बिकॉज आपने कभी भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, या आपने अपनी स्टेट सर्विसेज के प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के यूपीएससी को भी उसी तरह का समझ लिया है, और आप क्या करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि अर्थ की मून से दूरी कितनी है, अर्थ की सन से दूरी कितनी है। आप उन इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हो जो यूपीएससी कभी पूछता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है एक्चुअल में? देखिए, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक स्टार्ट करना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। इन द सेंस, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी, तो मुझे पता है कि यूपीएससी किस तरह की इंफॉर्मेशन डिमांड करता है आपसे, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। बट आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो उस अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। यानी एक A4 साइज की शीट होगी, उसके ऊपर लिखना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, जब आप इन नोट्स को बनाएंगे ना तो आपके नोट्स काफी बल्की हो जाएंगे। बल्की क्यों हो जाएंगे? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट रीडिंग में ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब इस प्रॉब्लम से निदान पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको एटलीस्ट 2 से 3 बारी एनसीईआरटी रीड करनी है और उसके बाद नोट्स बनाने। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, पहली बार अगर आप जब भी किसी बुक को पढ़ते हैं ना तो आपको सभी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, चाहे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रखे हो। मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैंने एनसीईआरटी जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के जो अपने खुद के नोट्स बनाए थे ना, वो इतने मोटे थे। मैं जब भी मैं अपने होम टाउन जाऊंगा वहां से आपको इमेज क्लिक करके दे दूंगा, बिकॉज दैट वाज वे टू बल्की।
मेरे को आज भी याद है, वो नोट्स मैंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स तो इस तरह के होने चाहिए कि भैया एक चैप्टर है 10 पेज का, उससे आप 1 या 2 पेज में उतार दें। अब इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग लगेंगी। तो पहली रीडिंग में कभी भी आपने नोट्स नहीं बनाने। हाँ, यहां पर इस प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट वो जो नोट्स बनेंगे आफ्टर सेकेंड और थर्ड रीडिंग वो काफी अच्छे रहेंगे। बिकॉज यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको यूपीएससी या आपके स्टेट सर्विसेज के लिए चाहिए, आप उसी को अपने नोट्स में डालेंगे। अदरवाइज इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जब आप उन इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका बहुत सा टाइम अभी भी वेस्ट हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार एक स्टूडेंट आया था मेरे पास जिसने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए। इसने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के नोट्स जो बनाए थे अराउंड 300 पेजेस में बनाए थे। अब मेरे को एक चीज बताओ, 900 पेज की बुक है, उसको अगर आप 300 पेजेस में ही समेट पा रहे हो तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि फिर उन 300 पेजों को पढ़ने में भी तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने नोट्स बनाने भी हैं, जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने नोट्स बनाए थे बिपिन चंद्रा की बुक अराउंड 333 पेजेस की है। जब मैंने इसके नोट्स बनाए थे तो मैंने इन्हें समेट दिया था सिर्फ 35 पेजेस में, मतलब आगे पीछे दोनों साइड मिला के 35 पेज। एक पेज को काउंट कर रहे हो तो 17। तो वो होते हैं नोट्स, मतलब आपने उसे 10 फोल्ड शॉर्ट कर दिया। अब यहां पर इसी चीज, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम अपने कोर्स में भी करते हैं। वैसे तो हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं ना कोर्स में, वो इसी तरह से डिजाइन की गई है। मतलब जो आपकी इतने मोटा बल्क है उसको हमने महज इतना कर दिया है। 5 से 7 आपकी कोर बुक्स रहेंगी जिसमें सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, बट उसकी कवरेज को इंश्योर करने में हम कहीं भी किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, और आपको वहां पर रेफरेंस में ये चीजें मिलेंगी। अब इसका एक डेमो जो है, मतलब एक सैंपल जो है, वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा आज के वीडियो में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, सो दैट आप चेक कर सकें। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन टॉक अबाउट इट, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट जो इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपने 2 से 3 बार रीड करनी है किताब, अदरवाइज आप जो भी नोट्स बनाएंगे वो वेस्ट है। क्योंकि 2 से 3 बारी में आपको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आने के बाद नोट्स बनाने, और जब आप नोट्स बना लेंगे उसके बाद आपने एडवांस बुक्स के ऊपर शिफ्ट करना है। देन अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी सेम चीज चलती है। जैसे डाइवर्सिटी के बारे में महज इसमें आपको जैसे 10 पेज में समझाया गया चैप्टर, देखिए ऑलमोस्ट 10 पेज है, बट एक्चुअल में इसमें से इंफॉर्मेशन जो निकल के आती है ना वो 1 या 2 पेज की है। ज्यादातर इसमें स्टोरीज ही हैं। अब इन स्टोरीज को आप पढ़ तो लेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है उसमें। यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि कहां उसको टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां पर वो उस टाइम को रिड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। बट आप जब भी बात करेंगे इन पॉलिटी की बुक्स की ना, तो वहां पर आपको बहुत सी स्टोरीज मिलेंगी, और इन स्टोरीज में आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। और ऐसे ही करते करते कई ऐसे टॉपिक हैं जो क्लासेस में रिपीट हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस रिपीटिशन की वजह से भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर इंडेक्स लो। इंडेक्स लेने के बाद आप टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं इसमें बात करता हूं, लाइक आप बात करते हैं इस बुक की, तो ये जो बुक है ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम इसे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में कवर करेंगे। देन पॉलिटी की ये बुक है, ये बात कर रही है आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, तो यहां पर हम इसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में कवर करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि रेलेवेंट सेक्शन में आप इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं कि किस तरह से बुक को पढ़ना है, तो उसमें यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन सी बुक में, ऑल्दो ये आपको पॉलिटी की बुक में दे रखी है इंफॉर्मेशन, बट ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ना कि पॉलिटी में। अब जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आएंगी ना आपकी, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर ये जो टॉपिक है ये आप किससे रिलेट कर सकते हो, ये आप एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। देन लास्ट टॉपिक जो है ये ग्लोबलाइजेशन, ये आप रिलेट कर सकते हो इकोनॉमी से। तो ये लिंकेजेस आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर आप खुद से कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपको टॉपिक समझना होगा
कि सिलेबस देखो यूपीएससी का कि कौन से टॉपिक के अंडर ये कवर हो रही है और वहां से उसे कनेक्ट करोगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगी चीजें। तो इन जनरल मैं आपको यही समझाना चाहूंगा इस वीडियो का टेक अवे पॉइंट्स क्या है। देखो सबसे पहली चीज आपको इंडेक्सेस फॉलो करने हैं। इंडेक्सेस इन द सेंस आपको यह देखना होगा कि कौन सी जगह पर आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो सेम इंफॉर्मेशन हो उसे मर्ज करके पढ़ना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने यहां पर आपको समझाई है दैट इज आपको जो भी नोट्स बनाने हैं एटलीस्ट उसके लिए 2 से 3 रीडिंग देनी होगी आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नोट्स काफी बल्कि बनेंगे और इन बल्कि नोट्स के कारण आप उन्हें कभी वापस पढ़ेंगे भी नहीं। मुझसे पूछ लो, मैंने वो अपने एनसीईआरटी के नोट्स कभी दोबारा नहीं पढ़े, ऑल्दो मेरी दिमाग में वो इंफॉर्मेशन आज तक है, बट स्टिल वो क्यों नहीं पढ़े? बिकॉज वो जो आपकी इंफॉर्मेशन थी ना, मतलब स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट रीडिंग के बाद जो नोट्स बना दिए उसमें कई इररेलेवेंट फैक्ट्स को आपने ऐड कर दिया और जिसकी वजह से अब आपको वो नोट्स उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तीसरी चीज यहां पे, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पॉलिटी का एग्जांपल दिया, पॉलिटी में जो रेलेवेंट सेक्शन में आपका पेपर बनता है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको मैंने दिखाया कि कुछ पार्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है, यहां पे कुछ पार्ट आपका यहां पर एनवायरमेंट का है, तो आपको उस रेलेवेंट सेक्शन में उसे पढ़ने की जरूरत है। बिकॉज इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पॉलिटी के अकॉर्डिंगली इसे पढ़ रहे हैं, बट इससे कुछ ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें। मतलब जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर थर्ड पॉइंट में आपको इंटेक ये देना चाहूंगा कि इंटरलिंकिंग के ऊपर फोकस करना होगा आपको वेरियस डायमेंशंस के, ताकि जो आपकी कवरेज है बुक की वो काफी होलिस्टिक हो सके। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जब भी आप बुक्स को रीड कर रहे हैं तो ट्राई फर्स्ट रीडिंग में कभी भी अंडरलाइन नहीं करना है। अंडरलाइन अगर कर रहे हैं तो सेकंड रीडिंग में करें, नोट्स बना रहे हैं तो थर्ड रीडिंग के बाद। तो दैट इज द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो। अब अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन चारों स्टेप्स को, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी काफी इजी रहेंगी। अब अगर मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि यहां पर मेरा तो बहुत सा टाइम लग जाएगा, 5 से 8 महीने तक लग सकते हैं, तो आप इसका एक शॉर्टकट अपना सकते हैं। आप हमारा डीएनयू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिकोडिंग एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, और इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी। ये पीडीएफ इस तरह से डिजाइन की गई है कि जो आपकी बल्कीनेस है ना बुक्स की, उसको रिड्यूस कर देगा, टू द पॉइंट्स हैं, आपको क्लैरिटी देगा टॉपिक की, फालतू की सभी इंफॉर्मेशन, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां से हटा दी गई है, सो दैट आपको टॉपिक की क्लैरिटी के साथ साथ आपका टाइम बच सके। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, चाहो तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।